नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को ट्रक ने मारी टक्कर। कालाडूंगी विधायक ने किया 15 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास। प्रशासन की वादाखिलाफी से भड़के ओखलकांडा के ग्रामीण बोले मुआवजा देना ही भूल गया प्रशासन। प्रदीप टम्टा को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने किया मिष्ठान वितरण। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा जनपद के प्रवेश मार्गों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। मधवन कॉलोनी में लगातार हो रही चोरियों से त्रस्त ग्रामीणों ने चौकी पहुंचकर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। रामनगर में शिक्षकों ने विज्ञप्ति की प्रतियां जलाईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जसपुर आगमन को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। सीएम ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। मुख्यमंत्री के आगमन पर भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कराया शांत। लकड़ी तस्करों पर पुलिस व वन विभाग की कार्यवाही। 49 देवदार की बल्लियों सहित वाहन चालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। देहरादून से महिला मरीज को लेकर नवाबगंज बरेली जा रही एम्बुलेंस को ग्राम जाफरपुर के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस में सवार महिला मरीज व उसके पुत्र की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भोजीपुरा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में लिया और आगामी कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र का मामला है। इसमें एक एम्बुलेंस जो एक पेशेंट को लेकर के आ रही थी, ये ऋषिकेश से ये लोग आ रहे थे और इनकी गाड़ी जो है रोड पे वाहन खड़ा था, हमारी वाहन उससे इनकी गाड़ी टकराई है। उसमें टोटल 5 लोग सवार थे एम्बुलेंस में और इनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जो कि एक महिला है जो पूर्व से ही बीमार थी। तो उनमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी 4 लोगों को भी चोट है, जिनका उपचार कराया जा रहा है और इसमें घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया एम्बुलेंस का चालक था, उसको नींद की झपकी आने का मामला इसमें प्रतीत हो रहा है और बाकी इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जो मृतक है उस पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निक्षेप मद के अंतर्गत आज कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने तकरीबन 15 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में कालाडूंगी हल्द्वानी काठगोदाम चोरगलिया सितारगंज बिजली मार्ग चौड़ीकरण के साथ लाल डांट पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज कालाडूंगी विधानसभा में जो प्रस्ताव भेजे थे हमने और मेयर साहब ने, जो आवश्यक काम थे उनमें लगभग 15 करोड़ के कार्य, 8 कार्य उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज कर रहे हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये 15 करोड़ की राशि हमारे आग्रह पर, मेयर साहब के आग्रह पर दी है। तो हम आज इन 8 कामों का शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, ये तो बहुत ज़रूरी विषय था और काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था। माननीय विधायक जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आए दिन कालाडूंगी चौराहे से लेकर ऊंचा पुल तक लगातार जो जाम की समस्या बनी हुई है, अब यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हम सभी लोग आज इसका लोकार्पण के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बहुत जल्दी इस लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नैनीताल जिले के ओखलकांडा में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्हें केवल 2-2 लाख रुपए ही मुआवजा दिया गया है। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज पुलिस प्रशासन से ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन उनसे वादाखिलाफी कर रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, एक दुर्घटना घटित हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष। उसमें जिला स्तर से जो फंड्स होता है वो तत्काल जो प्रभावित थे उनको 2-2 लाख रुपया सहायता रिलीज़ कर दी गई थी। साथ ही कुछ धनराशि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से देने के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें शासन स्तर पर ये प्रकरण विचाराधीन है। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क PMGSY के अंडर उसके अपग्रेडेशन के लिए फंड सैंक्शन हो चुका है, मेरे को एक्शन ने ऐसा बताया है, और साथ ही उसके टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं। और मजिस्ट्रेट जांच में आप सभी को पता है एक समय लगता है। मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त सहायता राशि है उसको देने के लिए प्रस्ताव जिला स्तर से ये मार्च के प्रथम सप्ताह में ही शासन को भेजा गया है। सर जी, हमें आज से 15 दिन केवल IDM साहब का फोन आया था। सर 15 दिन में आपको
आपको 2-2 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। सर आप 15 दिन नहीं 21 दिन हो चुके हैं। सर मेरी यही गुजारिश है कि सर आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, हम दूसरी बार धरने पर नहीं आ सकते। सर हम सर पहाड़ से चल के आते हैं, 200-250 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। सर हमें बार बार क्यों परेशान किया जा रहा है? वो कहा था सरकार ने हम 4 लाख रुपए देंगे, मैं तो उस दिन उठा ही नहीं रहा था अपने बालक को। हम देंगे कहा वहाँ से उठाओ कहा, सभी लोगों ने कहा चलो उठा लेते हैं, मैं उठा दिया। अब हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। परसों यहाँ पर आए थे, मतलब 15 दिन का वादा दिया था, वो वादा पूरा ही नहीं दिया इन्होंने। अगला रिटर्न रहेगा सब, हम तो धरने में रहेंगे। हम बच्चों को लेके भी आए, देख लीजिए यहाँ पर हमको हर समय मतलब आश्वासन दे रहे, मतलब गुमराह किया जा रहा है और हमको रोष दिया जा रहा है। और हमारे क्या होगा हमारे उसमें? देखिए, हमने 1 बजे तक का उप जिलाधिकारी ने 15 दिन का समय दिया था। आज 21 दिन हो गए, मांग पूरी नहीं हुई। मृतक परिजनों के दुखों को कुरेदने का काम किया जा रहा है। हमने तो पैसे मांगे नहीं थे। 4 लाख रुपए उन्होंने कहा देंगे। योगेश जिसके लिए लोग फोटो खिंचा रहे थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाके, तमाम उन लोगों को मानवता खो गई है उनकी। उन्होंने फोटो खिंचाई, उसको 2 लाख रुपए योगेश को नहीं मिले। जिस 7 साल का बच्चा जो मरा उसको 2 लाख रुपए जब मिले, जब मैंने 15 दिन पहले यहाँ हल्ला काटा। अब 2 लाख रुपए की राशि शेष बचती है और छिड़ाकान मिडान मोटर मार्ग ठीक होना मांगता है। दोनों में से कोई काम नहीं हुए। या तो प्रशासन कहे कि हमसे गलती होगी, उस टाइम आपने वहाँ पे आंदोलन को खत्म करने के लिए हमारे साथ झूठ फरेब हमारे दुख के साथ क्यों किया? हम इसके खिलाफ हैं और यहाँ पे सारे मृतक परिजन आए हैं। अभी 1 बजे तक का हमारा समय है, 1 बजे बाद हम जेल जाएंगे। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने देर शाम अपने कार्यालय पर मिष्ठान वितरण किया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदीप टमटा इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कोतवाली, अल्मोड़ा व द्वाराहाट पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम द्वारा जनपद के प्रवेश मार्ग पर अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी, संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वस्तु की तलाश हेतु चेकिंग अभियान के दौरान आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की गई। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से लगातार अज्ञात चोरों द्वारा घरों में की जा रही चोरियों का खुलासा न होने को लेकर ग्रामीणों का अब चौकी पुलिस के खिलाफ रोष बढ़ने लगा है। तो वहीं ग्रामीणों ने जहां एक और चौकी पुलिस की रात्रि गश्त पर कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बुधवार को इस कॉलोनी में रहने वाली दर्जनों महिलाओं एवं पुरुषों ने पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पूरा मामला जब मैं रात को लाइट ताला खोल के लाइट जला के गई थी, उस टाइम ऊपर नीचे सारे चेक करके गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैं सुबेरे आती हूँ 7 बजे, तो उस टाइम ऐसे पता नहीं चल रहा था कि ताले तोड़ रखे हैं। बाहर के जो ताले थे ऐसे कुंडी लोहे से ऐसे ताले से थे। मैं ऊपर गई, ऊपर सारे उनका सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी तोड़ रखी है और सारे बेड खोल रखे हैं। अब वो तो वही बताएंगे कितना सामान था घर में। वो कहाँ रहता है? वो दिल्ली गई है, उसके पापा सीरियस हो रहे हैं। और भाई मेरा जॉब करता है, फौजी है। हाँ, लुधियाना में ड्यूटी है, अभी आ भी नहीं सकता है। आप देखभाल करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। इससे पहले कितनी और चोरी हो गई है वहाँ? तो कम से कम हो गई होंगी 3-4 तो हुई। अभी तो हुई है 1 हफ्ते पहले। हाँ, 6 चोरी बता रहे हो? हाँ, अभी तो हफ्ते पहले हुई है। वो भी दिल्ली गए थे, उनकी भी होगी। खुलासा नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कर भी नहीं रहा है। पुलिस वाले रात को आते हैं, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रही है। वो पॉप जाके पुलिस वाले डर जा रहे हैं। और ऊपर का छत की दरवाजा भी खुला है, पता नहीं कितने हैं कितने ना। किसी ने छत में से जाके भी देखा होगा ऊपर कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए, पीरू मदारा स्थित मधुबन कॉलोनी में लगातार कुछ दिनों से चोरियां हो रही है। उसी के संबंध में यहाँ आज महिलाएं ग्रामीण आए थे। मेरे द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि चोरी का जल्द से जल्द खुलासा होगा। हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में टीम गठित कर दी गई है और शीघ्र से इसका खुलासा होगा। राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रामनगर के द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशन पर आज प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध दर्ज किया गया एवं ब्लॉक मुख्यालय पर शिक्षकों के द्वारा एकत्र होकर सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की जारी विज्ञप्ति का विरोध करके विज्ञप्ति की प्रति सार्वजनिक रूप से जलाई गई।
रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। राजकीय विद्यालयों में शासन द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्तियां निकाली गई हैं। राजकीय शिक्षक संघ को ये वादा किया गया था कि सभी पदों पर पूरी तरह से पदोन्नति होगी और ये वादा खिलाफी है और हमारी मांग है, राजकीय शिक्षक संघ की ये मांग है कि प्रधानाचार्य के जितने भी पद उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों में खाली हैं, सभी पर सिर्फ और सिर्फ पदोन्नति से शिक्षकों को लाया जाए। किसी भी तरह की विज्ञप्ति निकाल करके नई भर्ती न की जाए। हमने आज जो नई विज्ञप्ति निकली है प्रधानाचार्य के पदों की, उसकी ये होली जलाई है, उसकी ये प्रतियां जलाई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आगामी 15 मार्च को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 दिवसीय दौरे पर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने PWD गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की और आगामी 15 मार्च के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यशस्वी, तेजस्वी और धर्मरक्षक मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है और 15 मार्च को मंडी परिसर के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम तय हुआ है। उस नियमित ही आज पूरे विधानसभा भाजपा परिवार की बैठक थी। सभी लोगों ने बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत करने का निर्णय लिया है और ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन के रूप में हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हितकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक जो पहुंचने वाली योजनाएं हैं, उनसे लगभग हमारी विधानसभा के अंदर लगभग 5000 लोगों ने लाभ लिया है। तो उन सब लाभार्थियों को इस सम्मेलन में बुलाने का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बाजपुर इंटर कॉलेज में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में आने से पूर्व तहसील कार्यालय बाजपुर से इंटर कॉलेज मैदान तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान जगह जगह पर विभिन्न संस्कृतियों एवं संस्थाओं के द्वारा मुख्यमंत्री का गीत, नृत्य, पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं रोड शो के उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। बाजपुर से संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीएम ने सम्मान समारोह हमारी जनता ने किया था। सीएम साहब ने अपने लाभार्थियों का सम्मान समारोह किया था, उनको आज सम्मानित किया हम लोगों ने। आप देख रहे हैं चेक बांटे हैं और कई सामग्री बांटी है और उन्होंने जो मनोबल बढ़ाया है समाज का और जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको जो लाभ दिया है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का, उनका भी सम्मान किया है। उन्होंने भरपूर उपयोग करके उसका लाभ उठा के अपने को इंडिजिनस बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मेरे अंदाज से तो लगभग सभी चीजों का लोकार्पण हो गया है। जो बाजपुर और अगल बगल की विधानसभाओं की मांग थी, आज वो पूरी हो गई है। ये करोड़ों के हैं, कम के नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने वाली है। ये अब लगातार चलते रहेंगे। आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी, 1 लाख से भी ज्यादा के हमारे वहाँ विकास कार्य पाइपलाइन में है। 1 लाख करोड़ के 1.5 लाख करोड़ के विकास कार्य इस समय चल रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने दिए हैं। राज्य सरकार ने इस समय तो झड़ी लगा रखी है, जो मोदी जी से मांग करते हैं। मोदी जी 1 मिनट नहीं लगाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी। बाजपुर के 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि के भूमिधर अधिकारों को लेकर तहसील परिसर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारी किसान, मजदूर, व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। कल जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजपुर लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में 20 गांव के मसले को लेकर कहा कि जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का समापन होने के बाद जब मुख्यमंत्री का काफिला वापस रवाना हुआ, तो वहीं तहसील गेट के सामने भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
वहीं विरोध प्रदर्शन की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। बाजपुर से संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसा है जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें कहा था कि मुख्यमंत्री जी स्टेज पर कुछ ना कुछ कह के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, और वहाँ कुछ नहीं करा, बोल के हट गए। जब जय हिंद कह दिया और उत्तराखंड अमर रहे, जिंदा रहे, जो भी कहा उन्होंने, वो उसके बाद किसी ने कहा कि कुछ 20 गांव के लिए कहो, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ कहा है, हमें तो वहाँ नहीं था, हमें समझ लगी क्या करा है, क्या फ़ायदा कहने का। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई रेवल डे स्कूल में, वहाँ भी हमें कोई आश्वासन दिया, मीठी गोली के बोरे भर के दे दिए, हमें कोई बात तय नहीं करी। मैंने कहा कि आप टाइम बताओ, महीना 2 महीने 10 दिन कब हमारा काम होगा, तो मेरा बाजू पकड़ के ऐसे कहने लगे कि पड्डा साहब काम उसका हो जाएगा, फिक्र मत करो, काम होगा आपका हो जाएगा। वो पता नहीं कौन से महीने में होना है। तो अब रणनीति ये सबने तय करा है, किसी को वोट नहीं देना। साथ में और भी गांव मिलेंगे हमारे। जब हमारा कोई काम नहीं कर रहा तो वोट क्यों देंगे किसी को। कल मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल बाजपुर में आए थे, तो हम जितने भी यहाँ पीड़ित लोग हैं, जितने किसान परिवार जो पीड़ित हैं 20 गाँव वाली भूमि में, तो कल सबको ये कहीं ना कहीं मानना था सबका कि चुनाव से पहले उनका कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, कोई ना कोई सौगात, कोई ना कोई तोहफा, हमारी खतौनियाँ हमें दे के जाएंगे। पर उन्होंने ना तो अपने भाषण में कोई ऐसी बात कही, और ना ही उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए गया था, ना ही उन्हें कोई अच्छा ऐसा आश्वासन दिया कि हमारा काम कि जल्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अब बिल्कुल पक चुके हैं। 8 महीने होने को आ गए हैं हमें यहाँ बैठे बैठे। अब आज जो हमने बैठक करी है, इस बैठक में हम सबने ये मन बनाया है कि हम जो आने वाला चुनाव है सांसद का, एमपी के चुनाव में, हम जितने 20 गांव के लोग हैं, जितने प्रभावित लोग हैं, मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, और जितना हमसे हो सकेगा हम उसका गांव-गांव जाके प्रचार भी करेंगे। और हमारे ये जितने भी बूथ होंगे, तो वहां हमारा कहना कि 0 वोट जाएगा, क्योंकि ना तो हम कांग्रेस को वोट देना चाहें, ना बीजेपी को, ना ही नोटा को, क्योंकि हमारा किसी ने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए हम बिल्कुल ही मतदान का बहिष्कार करेंगे, और जितना हमसे प्रचार हो सकेगा हम आगे के लिए प्रचार भी करेंगे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आंदोलन इस संकल्प के साथ है कि जब तक समाधान नहीं होता ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन पिछले दिनों से जो आश्वासन थे उनको देखते हुए ये आंदोलन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री जी बाजपुर आ रहे थे तो पूरे बाजपुर को एक आशा लगी थी, उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री जी बाजपुर के लोगों के लिए ये बड़ी राहत दे करके जाएंगे। और इसी के मद्देनज़र बाजपुर के जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सी बड़ी संख्या में किसान भी गए थे इस उम्मीद में कि शायद हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस गंभीरता से उस विषय को नहीं लिया, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में निराशा है। और आज इस मीटिंग में सबने, पीड़ितों ने अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त की है, और ये देखते हुए आज मतदान के बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया है। तो यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता, क्योंकि ये बाजपुर का अस्मिता की लड़ाई है, बाजपुर के अस्तित्व की लड़ाई है। और मेरा उन नेताओं से भी कहना है बाजपुर के, जो बाजपुर के लोगों के बल पर नेता हैं, कि जब तक आप बाजपुर के लोगों की भावनाओं से को नहीं समझोगे, बाजपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खड़े नहीं होगे, तो भविष्य में आपको भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये आज मीटिंग में तय हुआ। धन्यवाद करना चाहेंगे उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा हमें एक मैसेज दिया कि आइंदा हमारे ऊपर भरोसा मत करना, हम किसी भी थाली में बैठ सकते हैं। ये नहीं है कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। उनका खुला हमें न्योता मिल गया है, हमने देख लिया है, हमें पता लग गया है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि जो उन्होंने कल हमारे साथ किया, पहली बात तो उनको वो करना नहीं चाहिए था। उन्होंने आके यहाँ तहसील के सामने प्रदर्शन किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और भविष्य में कहीं उनको अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें तसल्ली से बताएंगे भी कि भाई हम इस लायक हैं और ये तुम्हारे लिए कर सकते हैं। या कल हम जा रहे हैं, कल दिल्ली में हमारी जो मीटिंग है वहाँ टिकैत साहब से हमारी वार्ता होगी, और हम कोशिश ये करेंगे कि अब टिकैत साहब को ला के यहाँ बिठाएंगे, और जब तक काम नहीं होगा वो यहीं बैठेंगे, हमारे साथ बैठ के यहाँ धरना लड़ेंगे। लोहाघाट पुलिस व वन विभाग ने वन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात्रि 11 बजे लोहाघाट थाने के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार के दिशा निर्देश पर लोहाघाट पुलिस ने कोली पुल के पास चेकिंग के दौरान
वाहन पिकअप से 49 देवदार की बल्लियों के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कल रात्रि वनकर्मी गश्त पर थे। गश्त के दौरान उनकी मुलाकात पुलिस विभाग के कर्मियों से भी जो रात्रि गश्त पर थे। उनको किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि खेतीखान की तरफ से किसी पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी लाई जा रही है। तो इस पर वन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा वाहन आते हुए सख्त रूप से उसकी चेकिंग की गई तथा उसमें 49 देवदार की बल्लियां अवैध रूप से लाई जा रही थी। वाहन चालक के पास अवैध से संबंधित कोई भी वैध कागजात न होने पर वाहन तथा लकड़ी को जब्त कर रेंज कार्यालय परिसर में लाया गया तथा चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच वन विभाग द्वारा वन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियमित रूप से रात्रि गश्त की जा रही है ताकि इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।